Hello everyone. In this video, I am explaining 8255 mode 2, that is bidirectional stroke mode. Now हमें अभी पता है कि 8255 operates in two modes. कौन से two modes है? तो BSR mode and input output mode. ये कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट है. अगर यहाँ पे 0 होता है बिट D7 तो 8255 एंटर होता है BSR मोड में, और अगर यहाँ D7 1 है तो 8255 एंटर होता है इनपुट आउटपुट मोड में. अब इनपुट आउटपुट मोड भी 3 में क्लासिफाई किया गया है, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2. हम प्रीवियस वीडियोस में बीएसआर मोड, मोड 0 और मोड 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड 2 ऑफ 8255. तो इसे बोलते हैं स्ट्रोब बायडायरेक्शनल पोर्ट. मोड 2 में सिर्फ पोर्ट ए यूज होता है, पोर्ट बी या पोर्ट सी को हम लोग मोड 2 में यूज नहीं कर सकते हैं. 5 बिट कंट्रोल पोर्ट PC3 टू PC7, ये जो पोर्ट सी के 5 बिट्स है PC3 टू PC7, यूज्ड फॉर जनरेटिंग एंड एक्सेप्टिंग हैंडशेक सिग्नल्स, यानी इसे कंट्रोल सिग्नल की तरह यूज किया जाता है. In mode 2, it is used in applications such as data transfer between two computers. ये mode 2 जो है, जब भी दो कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसफर होता है, उस एप्लीकेशन में mode 2 यूज किया जाता है. जब पोर्ट ए मोड 2 में यूज होता है, तब पोर्ट बी आप मोड 0 या मोड 1 में यूज कर सकते हो. याद रखिए कि मोड 2 में पोर्ट बी हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं. मोड 2 में सिर्फ पोर्ट ए यूज होता है, और जब पोर्ट ए मोड 2 में यूज होता है तब पोर्ट बी को हम लोग मोड 0 या मोड 1 में यूज कर सकते हैं. ये आप 8086 माइक्रो कंट्रोलर देखिए, माइक्रो प्रोसेसर है. ये है हमारा 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, और ये है इनपुट आउटपुट डिवाइस. अगर हम पोर्ट ए को मोड 2 में कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के कनेक्शंस होते हैं. ये जो है PC4, PC5, PC6 एंड PC7 पिन्स और बिट्स ऑफ पोर्ट सी आर यूज्ड एज हैंडशेक सिग्नल्स फॉर डेटा कंट्रोल कम्युनिकेशन. ये जो डेटा बस है ये 8255 के डेटा बस में कनेक्टेड होगी. A0 और A1 एड्रेस पिन्स ऑफ 8086 आर कनेक्टेड टू A1 एंड A2 पिन्स ऑफ 8255. 8086 का राइट बार और रीड बार 8255 के रीड और राइट को कनेक्ट होगा. ये है चिप सिलेक्ट सिग्नल. अगर ये 8255 सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे होना चाहिए 0, और ये है इंटरप्ट पिन. अब 8255 जब हम मोड 2 में यूज करते हैं तो या तो वो ऑपरेट होगा एज अ इनपुट पोर्ट या एज अ आउटपुट पोर्ट. एज ए इनपुट पोर्ट में जब भी हम कोई भी पोर्ट डेटा रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, यानी डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो होता है थ्रू पोर्ट, तो उसको बोलते हैं पोर्ट इज ऑपरेटिंग एज इनपुट पोर्ट. और जब भी हम पोर्ट से डेटा ट्रांसमिट करते हैं, यानी डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा फ्रॉम प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस थ्रू पोर्ट, तब उसे बोलेंगे कि पोर्ट इज ऑपरेटिंग इन आउटपुट पोर्ट. अभी ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो पोर्ट ए है ये इनपुट पोर्ट के जैसा यूज हो रहा है या आउटपुट पोर्ट के जैसा यूज हो रहा है? तो ये जो रीड राइट सिग्नल्स है वो डिसाइड करेंगे. अगर 8086 को डेटा ट्रांसमिट करना है, अगर 8086 को डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसे बोलते हैं राइट ऑपरेशन. उस टाइम पे ये राइट बार सिग्नल होगा 0 और आपका पोर्ट होगा आउटपुट पोर्ट. अगर 8086 को इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव करना है, अगर 8086 को इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव करना है तो उसे बोलते हैं रिसीव ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन. तब रीड बार आपका होगा 0, राइट बार होगा 1, और उस टाइम पे पोर्ट होगा इनपुट पोर्ट, क्योंकि हम लोग उसे डेटा रिसीव करने के लिए यूज कर रहे हैं. अब ये है मोड 2 बायडायरेक्शनल मोड, और ये है हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट. जब भी हमें 8255 यूज करना होता है, हमें 8255 सबसे पहले इनिशिएट करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है. कैसे करते हैं हम लोग 8255 को इनिशियलाइज? बाय एंटरिंग प्रॉपर कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. तो जैसे कि ये मोड 2 इनपुट आउटपुट मोड है, तो सबसे पहले हमारा D7 बिट क्या हो गया? ये हो गया है हमारा D7 बिट 1.
उसके बाद हमें पोर्ट ए जो है ये यूज करना है मोड 2 में एज ए इनपुट पोर्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मोड सिलेक्शन के लिए ये दो बिट्स है D5 एंड D6। अगर मोड 2 में हमें यूज करना है, मोड 2 के लिए ये बिट होना चाहिए 1 और ये होना चाहिए डोंट केयर। डोंट केयर यानी या तो 0 कर दो या तो 1 कर दो। तो यहाँ हम कन्वीनियंस के लिए दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 फॉर मोड 2। अब हमें पोर्ट ए जैसे कि यहाँ पे लिखा है एज ए इनपुट पोर्ट यूज करना है, यानी डेटा रिसीव करने के लिए यूज करना है। तो अगर इनपुट पोर्ट के जैसे यूज करना है तो ये बिट क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब पोर्ट सी की जो बिट पिन्स है एक्चुअली ये यूज होती है एज अ हैंडशेक पिन्स। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसे करते हैं एज अ आउटपुट पिन्स और इसको हम लोग इसलिए 0 कर देंगे। फिर ग्रुप बी में यानी पोर्ट बी को लिखा यहाँ पे एज अ आउटपुट पोर्ट आप यूज करो इन मोड 0। अब पोर्ट बी को हम मोड 2 में यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोविजन भी नहीं है। मोड 0 के लिए 0 है, मोड 1 के लिए 1 है, तो मोड 0 में यूज करना है तो इसे 0 कर देंगे। फिर पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट के जैसे यूज करना है, इन्हें डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। फिर पोर्ट सी लोअर, इसको भी आउटपुट के जैसे सेट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया 1 1 1 1 0 0 0 0 यानी F0, और ये F0 अब हमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में डालना होगा। तो कंट्रोल वर्ड हो गया हमारा F0 और उसे हमें अभी कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में स्टोर करना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होगी। सबसे पहले हम लोग ये F0 AL रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे और AL रजिस्टर में ट्रांसफर करने के बाद इंस्ट्रक्शन लिखेंगे आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस कॉमा AL। तो ये इंस्ट्रक्शन जो F0 AL रजिस्टर में है वो कहाँ ट्रांसफर कर देगी, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर कर देगी। अब यहाँ पे ये हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हमने ये पोर्ट ए जो है इन मोड 2 और इनपुट पोर्ट के जैसा हमें यूज करना है। तो उसके लिए हमने पहले ही कंट्रोल वर्ड लिखा था जो हमारा आया था F0 और फिर ये हो जाएगा मूव AL F0 आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एड्रेस AL, ये पहले ही हमने कर लिया है। और फिर हमें क्या करना है, इन AL पोर्ट ए एड्रेस, यानी पोर्ट ए में जो भी है ये हमें AL रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। AL रजिस्टर कहाँ है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में है। तो अगर हमें ये डेटा जो इनपुट डिवाइस में है ये और रीड करना है, तो हम लोग उतनी बार ये इन इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यूज करेंगे। एवरी टाइम इट विल ट्रांसफर वन वर्ड फ्रॉम पोर्ट टू AL रजिस्टर। तो डेटा ट्रांसफर और ये हैंडशेकिंग सिग्नल कैसे यूज होते हैं वो देखते हैं। व्हेन पोर्ट ए है हमारा इन मोड 2 इनपुट पोर्ट, तो सबसे पहले ये डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये डेटा ट्रांसफर हो गया और ये नाउ दिस डेटा इज अवेलेबल ऑन पोर्ट ए पिंस। पोर्ट ए की पिंस है 8 पिंस है, PS0 to PS7। अब ये इनपुट डिवाइस ने डेटा ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है और डेटा अवेलेबल है पोर्ट ए के पिंस पे। जैसे ही ये डेटा अवेलेबल हो जाता है पोर्ट ए के पिंस पे, तो ये इनपुट डिवाइस स्ट्रोब सिग्नल भेजेगा 8255 को टू इंडिकेट दैट डेटा इज अवेलेबल ऑन पिंस, कि डेटा पिंस पे अवेलेबल है, अभी उसे रीड कर दो। जैसे ही ये 8255 ने ये स्ट्रोब सिग्नल पे, ये एक्टिव लो है इसलिए 0 ट्रांसमिट करेगा। तो जैसे ही ये स्ट्रोब सिग्नल रिसीव करता है तो 8255 क्या करेगा, पिंस पे जो डेटा है वो रीड कर लेगा। और अभी ये कहाँ स्टोर हो गया है, पोर्ट ए का जो इनपुट बफर है इसमें ये स्टोर हो गया है। अब ये पोर्ट ए का इनपुट बफर फुल हो गया है क्योंकि इसमें डेटा है, तो ये 8255 ये इनपुट बफर फुल जो कि एक्टिव हाई सिग्नल है, बार नहीं है इसके ऊपर, तो ये लॉजिक 1 ट्रांसमिट करेगा टू इनपुट डिवाइस टू इंडिकेट दैट इनपुट बफर इज फुल। अब ये फुल है, दूसरा डेटा इसे नहीं भेजना है जब तक ये एम्प्टी नहीं होता। इसके बाद ये क्या करेगा, ये स्ट्रोब सिग्नल जो इसने पहले भेजा था ये इनएक्टिवेट करेगा बाय सेंडिंग लॉजिक 1। इनएक्टिव क्यों किया उसने, क्योंकि ये जो डेटा है जो पिंस पे था वो ऑलरेडी 825 पे रीड कर चुका है। जब रीड कर चुका है और इनपुट बफर फुल सिग्नल इसने रिसीव कर दिया, इसमें समझ में आया कि डेटा रीड हो चुका है, तो इसने ये STB सिग्नल क्या हो गया,
इनएक्टिव कर दिया बाय ट्रांसमिटिंग लॉजिक 1 ऑन दिस पिन। जब ये दोनों 1-1 हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, 8255 इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा और 8086 को ट्रांसमिट करेगा। जब 8086 रिसीव्स दिस 1 ऑन इंटरप्ट, it understands that the buffer is full and I can read the data। यानी 8086 को अभी समझ में आ गया कि डेटा बफर में अवेलेबल है, तो मुझे अभी ये रीड करना है। तो 8086 क्या करेगा, ये रीड सिग्नल भेजता है और ये डेटा रीड कर लेगा। और अब जैसे ही 8086 में ये डेटा ट्रांसफर हो गया, ये क्या हो गया, बफर एम्प्टी हो गया। बफर एम्प्टी हो गया तो अभी इनपुट बफर फुल, जो सिग्नल पहले इसने 1 भेजा था, अब इसके ऊपर ये 0 भेजेगा टू इंडिकेट दैट बफर इज एम्प्टी। जैसे ही इनपुट डिवाइस ने ये एम्प्टी का सिग्नल रिसीव किया, इट विल ट्रांसमिट नेक्स्ट डेटा एंड एंटायर प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो इस तरह से ये डेटा कम्युनिकेशन होगा व्हेन 8255 पोर्ट ए इज इन मोड 2 इनपुट मोड। अब देखते हैं सेम, अभी पोर्ट ए आपका मोड 2 में लेकिन आउटपुट मोड में है, यानी 8086 से थ्रू पोर्ट आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करना है। तो कंट्रोल वर्ड थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा क्या है, पोर्ट ए हमने आउटपुट मोड में कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा E0। आप एक बार कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट देख लीजिए। तो कंट्रोल वर्ड हो गया E0, फिर से E0 AL रजिस्टर में ट्रांसफर किया, फिर उसको कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर किया बाय यूजिंग आउट इंस्ट्रक्शन। अब इसे 8086 को ये FF डेटा ट्रांसफर करना है, तो पहले ये क्या करेगा, FF AL रजिस्टर में ट्रांसफर करेगा और फिर इंस्ट्रक्शन यूज करेगा आउट पोर्ट ए का एड्रेस कॉमा AL, यानी AL में जो भी डेटा है वो पोर्ट ए में जाएगा। उसके बाद उसको 00 ट्रांसफर करना है, तो उसके बाद उसने 00 AL रजिस्टर में ट्रांसफर किया और फिर सेम इंस्ट्रक्शन यूज किया आउट पोर्ट ए का एड्रेस कॉमा AL। उसके बाद उसे F0 ट्रांसफर करना है, तो उसने F0 ट्रांसफर किया AL में। पहले हमेशा डेटा AL से पोर्ट में जाएगा, तो पोर्ट में भेजने से पहले डेटा AL में ट्रांसफर करना जरूरी है। तो ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो देखते हैं कि ये हैंडशेकिंग सिग्नल्स और डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो 8086 पहला डेटा आउटपुट बफर में डालेगा। ये आउटपुट पोर्ट बफर है, ये पोर्ट ए का ही बफर है, दिस इज पोर्ट ए बफर ओनली। तो सबसे पहले 8086 में ये डेटा आउटपुट पोर्ट बफर में चला गया। अब ये बफर फुल हो गया, आउटपुट बफर फुल हो गया, तो 8255 विल ट्रांसमिट अ सिग्नल ऑन आउटपुट बफर फुल पिन। अब ये आउटपुट बफर फुल ये बार है, यानी एक्टिव लो है, तो ये 0 ट्रांसमिट करेगा टू इंडिकेट दैट आउटपुट बफर इज फुल। तो आउटपुट डिवाइस को ये बता रहा है कि अभी बफर में डेटा है, आप रीड कर लो। तो आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, ये डेटा रीड कर लेगा। रीड करने के बाद आउटपुट डिवाइस उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा टू 8255, यानी मैंने डेटा रीड कर लिया है, ये 8255 को पता होना चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस विल ट्रांसमिट एक्नॉलेजमेंट ऑन AC के पिन। AC के भी एक्टिव लो है, तो इसलिए इसने 0 ट्रांसमिट किया टू इंडिकेट दैट कि ओके मैंने डेटा रीड कर लिया है। अब डेटा रीड कर लिया है, जो आउटपुट बफर पहले फुल था अभी एम्प्टी हो गया है। एम्प्टी हो गया तो ये सिग्नल इनएक्टिव होना चाहिए, जो पहले 0 भेजा था अब यहाँ पे 1 जाना चाहिए। जैसे ही ये इसने 1 भेज दिया तो इसने एक्नॉलेजमेंट को भी क्या कर दिया, ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को भी इनएक्टिव कर देगा। अब ये जब दोनों 1-1 है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये दोनों इनपुट्स जब 1-1 है, आउटपुट बफर फुल एंड AC के, ये हमेशा होते हैं एंड गेट के इनपुट्स। ये जब दोनों 1-1 होंगे तो इट विल जनरेट दिस इंटरप्ट पिन। आप देख सकते हो ये इंटरप्ट पिन इस तरह से जनरेट करेगा। अभी 8086 जब ये INTR इंटरप्ट सिग्नल रिसीव करता है तो 8086 को समझ में आता है कि अभी फिर से बफर एम्प्टी हो गया और मैं नेक्स्ट डेटा उसके ऊपर ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो 8086 विल ट्रांसफर अ राइट बार सिग्नल विच इज एक्टिव लो। ये राइट बार है, एक्टिव लो है, इसके ऊपर ये 0 भेजेगा एंड देन इट विल ट्रांसमिट अ नेक्स्ट डेटा ऑन द आउटपुट पोर्ट। और फिर से सेम सिग्नल्स का कम्युनिकेशन होगा। अगेन इट विल ट्रांसमिट आउटपुट बफर फुल एंड देन अगेन इट विल रीड द डेटा, देन इट विल सेंड अगेन एक्नॉलेजमेंट, देन अगेन इट विल टेक आउट दिस सिग्नल, it will take out ACK, again it will send next INTR and then it will send next data and
In this way, the communication between 8086, 8255 and output device takes place. तो ये कंट्रोल वर्ड डिसाइड करता है कि पोर्ट आपका इनपुट पोर्ट है, डेटा रिसीव करने वाला है या ट्रांसमिट करने वाला है। आपको इतना याद रखना है कि जब पोर्ट ए मोड 2 में है तो पोर्ट बी मोड 0 या मोड 1 में ही होना चाहिए। मोड 2 में कभी भी पोर्ट बी नहीं होता है। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि 8086 है, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर लिख लिया है यहाँ पे E0, क्योंकि आउटपुट में यूज करना है पोर्ट ए, तो ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ये कंट्रोल वर्ड चला गया। जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, मूव E0, AL, E0 से AL में गया, फिर आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एड्रेस AL, ये CWR नहीं होता है, हमेशा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस हम यहाँ पे लिखते हैं AL। इस इंस्ट्रक्शन से ये जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में चला जाएगा। और अब अगर हमें अभी यहाँ पे FF लिखा है और एक्चुअली यहाँ पे दूसरा ही डेटा आ गया है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी डेटा हमें वो LEDs को ट्रांसफर करना है वो पहले AL रजिस्टर में डालेंगे और फिर आउट पोर्ट ए का एड्रेस AL इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो भी डेटा है ये कहाँ चला जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा LEDs पे, पोर्ट ए में जाएगा, पोर्ट ए से जाएगा ये LEDs के ऊपर। और जो भी जहां भी 1 1 है, अगर यहाँ पे एनोड्स कनेक्टेड है, पिंस को अगर LEDs के एनोड कनेक्टेड है तो वो ग्लो हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे। और जहां पे भी 0 0 है वो LEDs क्या हो जाएंगे, ऑफ रहेंगे। तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये था 8255 का मोड 2 विच इज अ बाई डायरेक्शनल मोड। इसमें पोर्ट ए आप एज ए इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट यूज कर सकते हो। So I hope you understood the concept. If you have any query, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.